हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है रिटेलिंग यानी कि खुदरा बिक्री। रिटेलिंग आप सबको पता होगा कौन क्या होती है। जो हमारी नॉर्मल शॉप्स होती हैं जिनसे सामान फाइनली कस्टमर तक पहुंचता है। जब माल सीधे अंतिम ग्राहक को बेचते हैं तो इसमें शामिल सभी गतिविधियों को खुदरा बिक्री कहा जाता है। जब जो माल होता है वो सीधा जो अंतिम ग्राहक है, जो फाइनल कस्टमर है, जो उस माल को कंज्यूम करने वाला है, जब वो माल उसको बेचते हैं तो जो भी वो प्रैक्टिसेस होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, उन सबको खुदरा बिक्री कहते हैं। एक खुदरा फैशन उद्योग में कई भाग होते हैं। जो आपका खुदरा फैशन उद्योग होता है इसके बहुत सारे भाग होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। 9 पार्ट्स हैं इसके, जिसमें फर्स्ट है आपका डिस्काउंट कपड़ों के खुदरा विक्रेता यानी कि डिस्काउंट रिटेलर्स, जो डिस्काउंट पे माल बेचते हैं। वे स्टॉक टर्नओवर के बहुत उच्च स्तर पर काम करते हैं। निचले स्तर के बाजार को लक्षित करते हुए वे आमतौर पर कम लागत वाले परिसर में स्थित होते हैं और कम गुणवत्ता वाले कपड़ों पर कम कीमतों की पेशकश करते हैं। जो डिस्काउंट रिटेलर्स होते हैं इनका स्टॉक टर्नओवर बहुत अच्छा होता है, यानी कि इनके पास माल बहुत अच्छा होता है और प्लस मार्जिन भी उसका अच्छा होता है। ये जो रिटेलर्स होते हैं ये जो लोअर मार्केट्स हैं उनको टारगेट करते हैं और आमतौर पर इनकी लागत वाले मतलब ये कम लागत वाले परिसर में स्थित होते हैं, जहाँ पे इनका खर्चा कम होगा और बिक्री ज़्यादा होगी और कम गुणवत्ता वाले कपड़ों पर कम कीमतों की पेशकश करते हैं। यानी कि इनके जो कपड़े होते हैं, जो इनके गुड्स होते हैं, जो इनके क्लोथ्स होते हैं, गारमेंट्स, उनकी क्वालिटी भी लो होती है और उनकी प्राइसेस भी लो होते हैं। कम क्वालिटी वाले, कम प्राइसेस वाले और सस्ती जगहों पर और जो लोअर मार्केट्स हैं उनको टारगेट करते हुए ये लोग अपनी चीज़ों को बेचते हैं। डिस्काउंट स्टोर की एक अन्य किस्म प्रमुख खुदरा विक्रेताओं द्वारा अपनी शाखाओं से अतिरिक्त स्टॉक का निपटान करने के लिए संचालित आउटलेट है। डिस्काउंट स्टोर एक और तरह का भी होता है जो कि मेन रिटेलर्स होते हैं, बहुत फेमस रिटेलर्स होते हैं और वो अपनी शाखाओं से, अपनी ब्रांचेस से माल को निपटाने के लिए डिस्काउंट निकालते हैं कि आप आओ, डिस्काउंट मिला हुआ है और ले जाओ। मतलब फेमस स्टोर पर जो माल मिलता है डिस्काउंट में, एक वो भी पार्ट है डिस्काउंट स्टोर का। जैसे कि आपके फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, बिग बाज़ार हो गया, है ना। ये बहुत फेमस हो गया, आप लोगों ने सुना भी होगा। ज़्यादातर इनके पास किराने का सामान मिलता है। नेक्स्ट है आपका चेन स्टोर्स। इन स्टोरों का विभिन्न शहरों में कम से कम 10 आउटलेट्स के साथ व्यापार है, जिसमें कपड़े, जूते, सामान जैसे व्यापारिक समूह हैं। जो ये वाले स्टोर्स होते हैं ये अलग अलग शहरों में जिस भी ब्रांड का नाम आप अलग अलग शहरों में सुन रहे हो और उनके कम से कम 10 आउटलेट्स हैं अलग अलग शहरों में, वो आ जाते हैं चेन स्टोर्स में। कम से कम अगर 10 आउटलेट्स हैं किसी भी ब्रांड के, मैक्सिमम जितने मर्जी हों, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लेकिन कम से कम उसके 10 आउटलेट्स अगर हैं तो वो चेन स्टोर्स में काउंट होता है। जैसे और ये लोग जो है कपड़े बेचते हैं, जूते बेचते हैं और तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें बेचते हैं। जैसे कि आपका लाइफस्टाइल, पैंटालून्स, ग्लोबस, रिलायंस ट्रेंड्स आदि। ये जो जितने भी आप लोगों ने ये लाइफस्टाइल है, पैंटालून्स हैं, ये सब डिफरेंट कैटेगरीज बेचते हैं गुड्स की। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो कुछ किराने का सामान हो, या फिर वो शूज़ हो, या फिर वो किस टाइप की एक्सेसरीज़ हो, बैग्स हो, वॉलेट्स हो, है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें बेचते हैं और इनके जितने भी चेन स्टोर्स होते हैं इनके कम से कम 10 आउटलेट्स होने ही चाहिए अलग अलग शहरों में, तभी वो चेन स्टोर कैटेगरी में आता है, वरना वो नहीं आता है। मार्क्स एंड स्पेंसर, रीबॉक, नाइकी आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय चेन स्टोर भी इसी श्रेणी के हैं। जो हमने ये ऊपर पढ़े लाइफस्टाइल, पैंटालून्स, ये तो हैं आपके इंडियन ब्रांड्स। कुछ आपके इंटरनेशनल चेन स्टोर्स भी, जैसे कि मार्क्स एंड स्पेंसर्स, रीबॉक, नाइकी, ये भी आपके चेन स्टोर्स में ही आते हैं। वे आमतौर पर देश की अधिकांश प्रधान सड़कों पर स्थित होते हैं। ये जो चेन स्टोर्स होते हैं ये ज़्यादातर जो शहर की फेमस
सड़कें हैं जहाँ पे पता है कि अच्छा कस्टमर आएगा, अच्छी क्लास का कस्टमर आएगा, ये वहाँ पर अपना स्टोर ओपन करते हैं। अन्य खुदरा विक्रेताओं की कीमत पर उनकी बिक्री और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। जो और रिटेलर्स हैं उनके एक्सपेंस पर, उनकी एक तरह से उनकी कीमत पर इनकी बिक्री बढ़ी हुई है, उनके कंपैरिजन में इनकी बिक्री बढ़ती है क्योंकि ये लोग क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। जो और रिटेलर्स हैं इनके टक्कर के जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हर कोई, जैसे हम भी हैं तो हम भी ये कहते हैं कि अरे 1500 की जीन्स हमें वहाँ पर मिल रही है तो हम 1500, इससे अच्छा है कि ब्रांड पे इन्वेस्ट करें, है ना। 1500 में आपको वहाँ भी उससे अच्छी ही क्वालिटी मिलेगी, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि अरे जब 1500 में हमें ब्रांड मिल रहा है तो हम वो क्यों नहीं लेंगे, है ना। तो ये एक होता है कि इन्होंने जो और रिटेलर्स हैं उनकी कीमत पर इनकी बिक्री बढ़ी है, इनकी बिक्री वृद्धि हुई है। थर्ड आता है आपका डिपार्टमेंटल स्टोर। ये खुदरा फैशन के कपड़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं ये रिटेल फैशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक डिपार्टमेंट स्टोर एक खुदरा प्रतिष्ठान है जो स्टोर के विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है। जो डिपार्टमेंटल स्टोर है ये एक खुदरा प्रतिष्ठान है, एक तरह की प्रतिष्ठा दिखाता है कि ये इसके स्टोर में क्या होता है कि अलग अलग एरियाज़ में आप सिंगल चीज़ की अलग अलग वैरायटी देख सकते हो, ठीक है। एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है सिंगल चीज़ में, एक अलग अलग एरियाज़ में। प्रत्येक क्षेत्र उत्पाद श्रेणी में विशेषज्ञता रखता है। जो हर एक एरिया है वो जो है उत्पाद की श्रेणी यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरीज़ में बहुत अच्छे, बहुत उसकी श्रेणी में बहुत अच्छी अच्छी कैटेगरीज़ रखता है। जैसा कि ग्राहक तुलनात्मक खरीदारी का विकल्प चुनते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर को ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने का लाभ मिलता है। जो ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो दो चीज़ों में कंपैरिजन करके ही कोई चीज़ खरीदते हैं, है ना। एकदम से गए और चीज़ पसंद कर ली, ऐसा कोई भी नहीं करता। हर कोई कंपैरिजन करके चीज़ों में तभी कोई चीज़ परचेज़ करता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं ये ग्राहक की इस तुलनात्मक आदत को, कंपैरिजन करने की आदत को पूरा करता है, उस ज़रूरत को पूरा करता है। एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के कपड़ों की पेशकश करके, कैसे कि ये एक ही छत के नीचे एक ही एरिया में अगर कोई डिपार्टमेंट, अगर कोई एरिया सिर्फ टी शर्ट बेच रहा है तो उसमें टी शर्ट में भी बहुत सारी वैरायटीज़ वो दिखा देता है। फुल स्लीव, हाफ स्लीव, कॉलर, राउंड नेक, स्टाइलाइज्ड, इस तरह की बहुत सारी वैरायटी दिखा देता है। कुछ कलर्स में ऑप्शन, प्रिंट्स में ऑप्शन। तो इस तरह से ये एक ही एरिया में एक ही छत के नीचे बहुत सारी वैरायटी दिखा देता है। नेक्स्ट आता है आपका सुपरमार्केट। वे ज़्यादातर खाद्य पदार्थों और किराने का सामान आदि के अपने डोमेन पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं। जो सुपरमार्केट्स होते हैं जनरली वहाँ पर कपड़े कम मिलते हैं, वहाँ पर किराने का सामान या फिर कुछ खाने पीने का सामान, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। सुपरमार्केट समूह आमतौर पर फैशन के कपड़ों के बाज़ार को विशेष रूप से आकर्षक नहीं मानते। जो सुपरमार्केट ग्रुप्स हैं, जो सुपरमार्केट समूह हैं, ये जनरली क्या होता है कि कपड़ों को, फैशन के बाज़ार को ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं मानते। हालांकि प्रतिस्पर्धी दबाव धीरे धीरे इस रवैये को बदल रहा है, जबकि जो अब एक तरह से कॉम्पिटिटिव प्रेशर है मार्केट में कि हर कोई एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है, हर कोई एक दूसरे से टक्कर दे रहा है। तो उस एक एनवायरनमेंट में अब ये लोग भी धीरे धीरे बदल रहे हैं, वे बच्चों के कपड़ों में मजबूत से उभरे हैं। ये लोग जो हैं जनरली अब जो स्टार्ट हो रहा है कि ये लोग अब किड्स वियर बेचना शुरू कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण है मुस्तफ़ा इन सिंगापुर। सिंगापुर की एक ब्रांड है मुस्तफ़ा, ये इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है विशेष दुकान, स्पेशलिटी स्टोर। इस प्रकार के स्टोर एक श्रेणी की वस्तुओं का स्टॉक करते हैं और विशिष्ट लक्ष्य बाजार पर ध्यान करते हैं। स्पेशलिटी स्टोर क्या है कि ये एक ही चीज़ बेचते हैं, उसी का स्टॉक करते हैं और उसी के लिए मार्केट में टारगेट करते हैं कि हमें कहाँ पर अपना स्टोर खोलना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँच सकें। लेकिन ये लोग वैरायटी नहीं रखते अलग अलग चीज़ों की, ये लोग एक ही कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, उसी का स्टॉक रखते हैं। ये एक विशिष्ट बाजार खंड पर केंद्रित है।
ये लोग वही कि एक बाज़ार के एक एरिया पर ये लोग अपना फोकस रखते हैं। उदाहरण म्यूज़िक वर्ड, बाटा आदि। जैसे कि म्यूज़िक वर्ड है या वो सिर्फ म्यूज़िक पे ही ध्यान देता है, बाटा है तो वो सिर्फ स्लीपर्स पे ही ध्यान देता है या फिर लेदर पे ध्यान देता है ना। इस तरह से ये होते हैं स्पेशलिटी स्टोर कि ये लोग एक पर्टिकुलर एरिया में ही ध्यान देते हैं और उसी की सेल करते हैं, उन्हीं पर इन्वेस्ट करते हैं। बाकी जो आपकी कैटेगरीज़ हैं वो हम इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।